इंट्रो। अभी पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इस अध्याय में, आज के अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ मेमोरी। क्या आप लोग जानते हैं मेमोरी किसे कहते हैं? मेमोरी कितने प्रकार की होती है? देखिए हम बता रहे हैं मेमोरी किसे कहते हैं। किसी भी परिणामों अथवा ये डाटा को स्टोर करके रखना मेमोरी कहलाता है। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन कौन सी मेमोरी होती है? एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? इन दिस मेमोरी द इनपुट डाटा स्टोर फॉर सम टाइम प्रोसेसिंग। मतलब इसका क्या होता है कि यह वह मेमोरी होती है जो हमारे कंप्यूटर में कुछ समय के लिए डाटा को स्टोर करके रखती है, ठीक, एकत्रित करके रखती है या संग्रहित करके रखती है, उसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। उदाहरण में जैसे रैम हो गया, ठीक, एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? रैम हो गया। रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम हो गया, ठीक। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? ठीक, इसके बारे में हम बता रहे हैं। इन दिस मेमोरी द इनपुट डाटा स्टोर फॉर परमानेंटली। इसका मतलब ये होता है कि यह वह मेमोरी होती है जो हमारी डाटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखती है, उसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। उदाहरण में जैसे हो जाता है HDD। HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक। FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। CD ड्राइव मतलब कम्पैक्ट डिस्क ड्राइव, ठीक, इसको हम कहते हैं CD ड्राइव, ठीक। सेकेंडरी मेमोरी यह क्या होती है? हमारी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है, ठीक। अब इसके बाद हम बताते हैं आपको कि यूनिट ऑफ मेमोरी। मेमोरी की कितनी यूनिट है, कितने MB में कितनी KBयाँ होती हैं, कितने बिट होते हैं, कितने बाइट होते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे आप लोग को, ठीक। यूनिट ऑफ मेमोरी जैसे होती है पहले एक बिट। एक बिट बराबर होती है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर क्या होता है? जैसे बाइनरी नंबर या बाइनरी डिजिट बोल सकते हैं, इसको डिजिट बोलेंगे तो और बेटर रहेगा, ठीक। बाइनरी डिजिट। डिजिट क्या होता है? जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मतलब वह एक अंक कोई भी लिखा हुआ है तो वो कितने में होगा? 1 बिट। उसकी यूनिट क्या होगी? 1 बिट। उसकी स्पेस कितनी होगी? उसकी 1 बिट होगी। अब होती है 8 बिट। 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट, ठीक। इकाई इसकी क्या होगी? अगर 8 बिट्स होंगे तो 1 बाइट होगा, ठीक। अब हम लिखते हैं 1024 बाइट बराबर कितना होता है? 1 KB। मतलब इसका KB का पूर्ण नाम क्या होता है? किलो बाइट, ठीक ना, किलो बाइट होता है। अब इसके बाद क्या होता है? 1024 बाइट बराबर 1 KB, फिर 1024 KB बराबर 1 MB। 1 MB का पूरा नाम क्या होता है? मेगाबाइट, ठीक। अब मेगाबाइट के बाद क्या होता है? गीगाबाइट। मतलब 1024 MB बराबर क्या होता है? 1 GB। GB का मतलब क्या होता है? गीगाबाइट, ठीक। अब गीगाबाइट के बाद क्या आता है? टेराबाइट, ठीक। मतलब क्या होगा? 1024 TB बराबर 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट, मतलब TB। ठीक ना। किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अगर आप कोई दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी। जो ऑनलाइन यूजर है वो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं
यदि ऑनलाइन वीडियो को देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सेव भी कर लें और शेयर भी कर दें, ठीक। अब आता है 1024 TB बराबर 1 PB, मतलब क्या होता है, पेंटाबाइट। तो बताएं 1024 TB बराबर 1 PB मतलब पेंटाबाइट। अब आता है बारी 1024 PB बराबर क्या होता है, एक्साबाइट होता है। 1024 PB बराबर 1 एक्साबाइट। एक एक्साबाइट। अब क्या आता है 1024 एक्साबाइट बराबर 1 ZB, मतलब क्या होता है, जेटाबाइट। 1024 एक्साबाइट 1 जेटाबाइट, जेटाबाइट। फिर उसके बाद क्या आता है 1024 जेटाबाइट बराबर 1 वाईबाइट, वाई मतलब वाई एट्टाबाइट, ठीक। 1024 ZB बराबर 1 एट्टाबाइट, ठीक ना। इसको क्लियर देख लीजिएगा आप लोग। 1024 ZB बराबर 1 एट्टाबाइट, ठीक। ठीक। अब इसके बाद क्या आता है 1024 एट्टाबाइट बराबर 1 ब्रेंजोबाइट। 1024 एट्टाबाइट बराबर 1 बेंजोबाइट। ठीक। अब क्या आता है इसके बाद 1 ब्रेंजोबाइट, 1024 ब्रेंजोबाइट बराबर 1 जियोबाइट। ठीक, ये हमारी होती है यूनिट, ठीक। मतलब हमारा कहने का सिद्धांत ये है कि हम लोग जितना भी डाटा को यूज करते हैं वो किस प्रकार से स्टोर होती है, उसकी स्पेस क्या होती है, वो यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप लोग के सामने है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक। अगर हम कोई भी एक वर्ड लिखते हैं, जैसे 1 लिख दिए, कोई भी नंबर लिख दिए, 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, ये सब क्या है, ये जो होती है इसको बाइनरी डिजिट में काउंट किया जाता है। मतलब यह इसकी जो स्पेस होती है, अगर हम कंप्यूटर में 1 टाइप कर दिए तो वो कितनी स्पेस लेगी, 1 लेगी, 1 बाइट मतलब 1 बिट लेगी। अब कई ऐसे मतलब 3 के बाद ऐसे लिखते जाएंगे, जहां वो 8 बिट्स हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, 1 बाइट के बराबर हो जाएंगे, ठीक। अब 1 बाइट के बाद जो होता है 1024 बाइट जब वह मिल जाते हैं तो वह क्या होते हैं 1 KB में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक। 1 KB में कन्वर्ट होने के बाद जब वो 1024 KB के बराबर पहुंच जाते हैं तो वो 1 मेगाबाइट में हो जाते हैं, ठीक। उसको हम 1 MB से दर्शाने लगते हैं, ठीक। जैसे क्या होता है 1 के बाद जब 9 तक लिखते हैं तो 1 और 0 को हम 10 पढ़ लेते हैं, ऐसे 20 40 50 100 ऐसे हम लोग काउंटिंग करते जाते हैं। उसी प्रकार से ये है कि 1 KB फिर MB, फिर जब 1024 MB होता है तो वो 1 GB में हो जाता है। इसी प्रकार से टोटल बढ़ते हुए क्रम में आता है और 0 बाइट तक ख़त्म हो जाता है, ठीक। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करके जाना।